वेलकम फ्रेंड। आज हमारी गूगल एड्स की सेकेंड डे की क्लास है और आज हम यूट्यूब एड्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एक चीज़ बता दें कि यूट्यूब एड्स क्या होता है। जब भी हम कभी यूट्यूब पर कोई वीडियो देख रहे होते हैं तो अगर हम देखते हैं कि क्या चीज़ उसमें मतलब अगर हम यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हैं तो अगर हम देखें जैसे कि उसमें क्या चीज़ चल रही है, जैसे यहीं पर हम डैशबोर्ड पर चले जाएं और चीज़ें देखें कि किस तरह से हो रहा है। चैनल पर जाकर हम यहाँ पे एक बार चैनल पर जाते हैं और कोई भी वीडियो हम चालू प्ले करके देखते हैं। चलिए मैं दूसरा खोल लेती हूँ। यहाँ पे अभी अपलोड हो रहा है एक वीडियो, तो मैं दूसरा ओपन करके तुरंत आपको दिखा देती हूँ फटाफट से चैनल का कि किस तरह से चल रहा है। जैसे मेरा यहाँ पर है, ये मेरा एक कोई वीडियो मैंने ओपन किया यहाँ से। ये माना ये मैंने वीडियो ओपन किया तो यहाँ पर भी कोई देखना कि कोई वीडियो बीच में चल रहा होगा। जैसे ये स्टार्ट होगा तो कोई वीडियो इसके बीच में आ जाएगा, या फिर ये खुद ही एक ऐड है तो वो अलग बात है। अभी ये चालू हो जाए तो फिर हम बताते हैं कि यूट्यूब वीडियो में एक्चुअल वीडियो दिखते कैसे। आप सबने भी देखा होगा कि जब भी हम कोई यूट्यूब पर कोई वीडियो देख रहे होते हैं तो सबसे पहले एक ऐड आ जाता है, और जब वो ऐड थोड़ा देर चल जाता है 5 सेकंड 7 सेकंड करीबन, तो वहाँ पर एक स्किप का बटन आ जाता है। तो स्किप का बटन आने से फिर हमें क्या होता है कि वो स्किप का बटन आ जाता है और स्किप का बटन आ जाता है और उसके बाद एक हम उसको स्किप कर सकते हैं। Creating faceless YouTube videos is one of the best. आया है तो इसको हम क्या कहते हैं, स्किपेबल ऐड। इसको क्या कहते हैं हम, स्किपेबल ऐड। तो YouTube पे वीडियो कैसे दिखता है वो मैंने अभी आपको बताया। तो YouTube पे जो वीडियो होते हैं वो कई तरह के होते हैं। एक स्किपेबल ऐड जो मैंने अभी दिखाया कि कोई वीडियो ऑन हुआ 5-7 सेकंड बाद एक स्किप का बटन आया और मैंने स्किप कर दिया एंड वो स्किप हो गया। एक होता है नॉन स्किपेबल ऐड कि वो जो वीडियो को आप स्किप नहीं कर सकते, उस वीडियो को आपको पूरा ही देखना होता है। एंड थर्ड होता है बम्पर ऐड। ये भी बहुत छोटे टाइम का होता है, 5 से 6 या 7 सेकंड का वीडियो होता है। ये भी नॉन स्किपेबल होता है। इसको नॉन स्किपेबल एड्स या बम्पर ऐड भी कहते हैं। अब इसके बाद है इन फीड और डिस्कवरी ऐड। तो जो हमारी वेबसाइट पर, मैप पर, इन सब पर जो वीडियो ऐड चलते हैं इन फीड पर, वो सब यूट्यूब के जो वीडियो ऐड चलते हैं वो यूट्यूब एड्स के ही कारण चलते हैं। शॉर्ट्स जो हम यूट्यूब पर शॉर्ट्स देखते हैं उनके बीच में भी आ जाते हैं। आउट स्ट्रीम मतलब यहाँ के बाहर वेबसाइट्स पर, ऐप्स पर यूट्यूब के अलावा जो ऐड चलते हैं वो भी यूट्यूब के एड्स का एक टाइप है। एक होता है मैस्टर्ड ऐड। मैस्टर्ड ऐड क्या होता है, ये कभी कभी दिखते हैं, हमेशा नहीं दिखते हैं। मैस्टर्ड ऐड में क्या होता है कि यूट्यूब पर एक बैनर बनकर आ जाता है, जो आप अगर मोबाइल पे देखोगे तो भी दिखेगा, आप टीवी पे देखोगे तो भी दिखेगा, आप लैपटॉप पे देखोगे तो भी दिखेगा। तो मैस्टर्ड ऐड एक तरह का ऐड होता है जो कि जो आपके साथ मतलब जो पूरे दिन 24 घंटे के लिए शो होता है यूट्यूब पर, और इसके चार्जेस बहुत हाई होते हैं मैस्टर्ड ऐड के। और ये ऐड स्लॉट बुक कराकर ये ऐड जो है वो स्लॉट बुक कराकर किया जाता है। मैस्टर्ड ऐड हमेशा स्लॉट बुक कराकर ही करा जाता है, क्योंकि ये 24 घंटे के होता है। आप यूट्यूब से स्लॉट बुक कराइएगा और फिर उस तरह से आपका वो ऐड चलाकर आपको दे देगा। जैसे मैं आपको कुछ अगर एक पिक्चर दिखाऊं तो ये यूट्यूब का मैस्टर्ड ऐड का ही है कि ये पूरी स्क्रीन पे आ रहा है और इस बैनर तरह से होता है। ये 24 आवर्स के लिए एक्टिव होता है। तो बहुत बड़े बड़े ब्रांड इसको चलाते हैं क्योंकि इनकी जो पर डे की कीमत है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरह के एक मैस्टर्ड ऐड भी यूट्यूब पर चलता है। तो अब इसके बाद हम आए इस चीज़ पर आगे की तरफ बढ़ते जाएं कि यूट्यूब का ऐड में सबसे पहले आपको क्या करना है। यूट्यूब का ऐड बनाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, वीडियो होना चाहिए, और वो वीडियो आपको यूट्यूब पर जाकर अपलोड कर देना है। तो सबसे पहले आपके पास एक वीडियो होना चाहिए और वो वीडियो आपको यूट्यूब पर जाकर अपलोड कर देना है। अब जब आप वो वीडियो अपलोड कर देंगे तो आप उस वीडियो को भी अपलोड करते टाइम ध्यान रखिएगा कि वो वीडियो किड्स फ्रेंडली है कि नहीं है। अगर वो वीडियो किड्स फ्रेंडली नहीं है तो उसको नो किड्स कर उसको अपलोड कर दीजिएगा यूट्यूब पर। अब वो वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो गया। अब उसके बाद हम लोग ऐड बनाना चालू करते हैं। जैसे मैंने कल बताया कि मैंने अपने गूगल अकाउंट से साइन इन करके गूगल एड्स को
ओपन कर लिया है। एक्चुअल में आज के और पुराने सिनेरियो में अंतर है। ये मेरा पुराना अकाउंट है, लाइव अकाउंट है, इसीलिए इस पर मैं ऐड बना सकती हूँ, पर आज के टाइम में आप गूगल पे ऐड नहीं बना सकते, प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते। आज के टाइम में आपको वो पहले ही आपसे बजट मांगेगा कि आप पहले कुछ बजट दीजिएगा, तभी आप ऐड क्रिएट कर पाओगे और प्रैक्टिस कर पाओगे। तो सबसे पहले हम जैसे यूट्यूब पे ऐड बना रहे हैं, और यूट्यूब पे ऐड बनाने के लिए वही हम क्रिएट कैंपेन करेंगे। क्रिएट कैंपेन के बाद कैंपेन में जाएंगे। कैंपेन के बाद देखिए पूछा जा रहा है व्हाट्स योर कैंपेन ऑब्जेक्टिव, तो क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस, इसको सिलेक्ट करके अब हम लोग वीडियो पे सिलेक्ट कर लेंगे। अब वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही हम नीचे की तरफ देखिए स्क्रॉल कर रही हूँ, वीडियो व्यूज, एफएनसी रीच, टारगेट फ्रीक्वेंसी, नॉन स्किपेबल एड। अगर हमको 15 सेकंड का कोई वीडियो है तो हम यहाँ पे नॉन स्किपेबल एड चलाना चाहते हैं, तो इसको हम यहाँ से क्लिक कर देंगे। आगे डिफरेंट टाइप के एड्स के टाइप है, अगर हमें जिस तरह से हमको नीच है उस हिसाब से हम एड को चला सकते हैं। अब इसके बाद हम कंटिन्यू पर आ जाएंगे। अब कंटिन्यू पर आने के बाद सबसे पहले मैंने जैसे बताया है कि हमें 3 चीज की जरूरत होती है कैंपेन सेटिंग में, कैंपेन नेम, एड ग्रुप्स एंड एड्स। तो हम यहाँ पर हमने कैंपेन का नाम दे दिया हमारा, तो मैंने यहाँ पे कैंपेन का नाम दे दिया है। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पर टारगेट या बजट सेट कर दिया है। डेली बजट मेरा है 1000 रुपीज, तो मैंने 1000 रुपीज डेली का बजट सेट कर दिया है। अब मैं यहाँ से लोकेशन सेट कर रही हूँ कि मेरी कानपुर है, मैं एक से ज्यादा जगह भी ऐड चला सकती हूँ, जैसे कानपुर हुई, लखनऊ हुई, बनारस हुई। मेरी जो भी मेरे बिजनेस की नीड है, जहां जहां मेरा बिजनेस हो सकता है वहां पर मैं अपना ऐड चला सकती हूँ। मैं कानपुर के अलावा भी कोई जैसे मुझे लखनऊ भी चलाना है, चंडीगढ़ चलाना है, कई मेरे इंस्टीट्यूट हैं, तो मैं वहां के लिए भी ऐड चला सकती हूँ। अब मैं नीचे की तरफ और आ जाती हूँ और लैंग्वेज सिलेक्ट कर देती हूँ। मैं यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश हटाकर ऑल सारी लैंग्वेज को मेरा दिखे। अब इसके बाद और नीचे की तरफ हम आते हैं, जब स्क्रॉल करके हम नीचे आते चले जाते हैं, अब हम आ जाते हैं एड सेट पर, एड्स ग्रुप पे। तो सबसे पहले मेरा कैंपेन नेम तैयार हो गया। कैंपेन नेम में हमने क्या क्या दिया, हमने लोकेशन दी है, हमने बजट दिया है, हमने कैंपेन का नाम दिया है। अब हम ऐड ग्रुप में आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेमोग्राफी। डेमोग्राफी में जैसे मैं कोई डिजिटल मार्केटिंग का एड चला रही हूँ, ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर वो सिलेक्ट करूंगी कि मेल है कि फीमेल है। तो डिजिटल मार्केटिंग है तो वो दोनों सीख सकते हैं, मेल एंड फीमेल। और अगर हम एज की बात करें डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड गूगल पर, तो गूगल पर क्या होता है कि एज लिमिट 18 ईयर से भी सीखता है एंड 35 तक लोग सीख लेते हैं। तो इस तरह से हमने एक एज दे दी कि इतने से इतने लोगों को मेरा ऐड दिखाई दे। अब आके नीचे आ जाते हैं इंटरेस्ट एंड बिहेवियर। तो इंटरेस्ट एंड बिहेवियर में आप क्या डाल सकते हो कि मेरे जो कस्टमर का बिहेवियर क्या है, जैसे एडवर्टाइज मार्केटिंग सर्विस से रिलेटेड हो, एसईओ से रिलेटेड हो, है ना, इस तरह का बिहेवियर हो। और नीचे की तरफ चले जाओ तो वेब डिजाइन एंड डेवलपमेंट, ईमेल मार्केटिंग सर्विस से रिलेटेड हो। और मैं सर्च करके दे सकती हूँ स्टूडेंट्स ले सकती हूँ, मैं स्टूडेंट्स ले सकती हूँ, ग्रेजुएट स्टूडेंट ले सकती हूँ, है ना, करंट कॉलेज स्टूडेंट ले सकती हूँ, है ना, पेरेंट्स ऑफ ग्रेड 6 to 12 भी ले सकती हूँ कि वो अगर देखेंगे 12 के बाद बच्चों को कहाँ जाना है। हाई स्कूल ग्रेजुएट ले सकती हूँ, एडवांस डिग्री ले सकती हूँ, बैचलर डिग्री ले सकती हूँ, एजुकेशन सेक्टर ले सकती हूँ। इस तरह का मेरा क्या है, बिहेवियर है। इस तरह ये मेरा टारगेटिंग बिहेवियर सेट हो रहा है कि इस तरह से मेरा जो टारगेटिंग बिहेवियर सेट हो रहा है और मेरा ऐड इनको दिखना चाहिए, जो मैं सिलेक्ट करती हुई जा रही हूँ। तो अब इसके बाद मैंने इंटरेस्ट में और क्या सिलेक्ट कर सकती हूँ, और मैं सर्च करके और भी चीजें सिलेक्ट कर सकती हूँ इंटरेस्ट एंड बिहेवियर में ना। तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स में सिलेक्ट किया, स्टूडेंट सिलेक्ट कर लिया, एडवांस डिग्री सिलेक्ट कर ली, है ना। और इसके बाद मैं नीचे की तरफ आती हूँ, एजुकेशनल लार्जर एम्प्लॉयर एंड, और नीचे मैं अपना देखती चली जा रही हूँ, मुझे एजुकेशन से रिलेटेड जो भी हो उनको पता चल जाए। और मैं नीचे की तरफ आती चली जा रही हूँ और अपना इंटरेस्ट बिहेवियर में जैसे नर्सिंग स्टूडेंट है ना, हेल्थ केयर एजुकेशन है, इन सबको आजकल जरूरत पड़ी गई है कि डिजिटल मार्केटिंग सीखने की। तो मैं काफ़ी कुछ टारगेटिंग करती जा रही हूँ कि मुझे कौन कौन से लोग हों। अब इसके बाद मैं नीचे की तरफ और नीचे मैं स्क्रॉल करती हुई आती हूँ एंड अब यहाँ से मैं कीवर्ड्स सिलेक्ट करती हूँ। अब मेरे लिए क्या कीवर्ड्स होंगे, जैसे कोई भी गूगल पर आकर डिजिटल मार्केटिंग के बारे में क्या देखना चाहेगा, क्या देखता होगा, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, है ना, या फिर देखता होगा वेबसाइट डेवलपमेंट डिजाइनिंग कोर्स, इस तरह के ही देखता होगा, जैसे वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स, है ना, क्योंकि कोर्स से रिलेटेड है हमारा
ऐसे ही हमारा और भी कोर्सेज के नाम हम दे सकते हैं। SEM सोशल मीडिया मार्केटिंग, एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग के अलावा हम दे सकते हैं गूगल एड मार्केटिंग, है ना, PPC पे पर क्लिक, SEM सोशल मीडिया मार्केटिंग, है ना, सर्च इंजन मार्केटिंग। और हम लोग और हमें जाने के लिए देखिए यहाँ पे गेट कीवर्ड्स आइडिया में जाकर हमें अपनी वेबसाइट का या अपने कंपटीटर की वेबसाइट का क्या दे देना है, लिंक, अपनी वेबसाइट का और कंपटीटर की वेबसाइट का। तो हमको और आइडियाज मिल जाएंगे कि हम क्या दे सकते हैं, या हम अपनी सर्विस का नाम भी दे सकते हैं। यहाँ पे एंटर योर डिजिटल सर्विस, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विस। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो हमने अपनी सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं वो भी हम यहाँ पर दे सकते हैं। और हम उसके अलावा भी यहाँ से पता कर सकते हैं कि कीवर्ड्स क्या होंगे। तो वही आएगा, देखिए डिजिटल मार्केटिंग फुल कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग। तो हम अपने ये इतने हमको क्या मिल गए, कीवर्ड्स मिल गए, इतने हमको कीवर्ड्स के आइडिया मिल गए। अब इसके आगे हम आ जाते हैं प्लेसमेंट। हम यूट्यूब ऐड चलाने के टाइम पे हम अपना प्लेसमेंट कर सकते हैं कि हमारा प्लेसमेंट कहाँ पर हो, मतलब किसके चैनल पर, किस वीडियो में मेरा कहाँ पर ऐड चले, ये हम यूट्यूब में कर सकते हैं। अब मैं अगर देखूं तो मैं टैग गुरु करके एक चैनल देखती हूँ, क्योंकि आजकल के बच्चे टेक्निकल की चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो उसकी तरफ मैंने देखा। तो मैंने यहाँ पे टैग चैनल को सिलेक्ट किया कि टैग गुरु GR वर्जलेशन। तो मैंने यहाँ पे चैनल सेलेक्ट करने चालू किए। तो इन चैनल्स में मेरा देखे डिजिटल मार्केटिंग, तो इन चैनल्स पे मेरा मैं चाह रही हूँ कि देखिए मैंने कई चैनल सेलेक्ट कर लिए, करीबन 8-10-12 चैनल सेलेक्ट कर लेती हूँ। इसके बाद मैं चाह रही हूँ कि पॉडकास्ट चैनल जो है इंडिया के, उनमें मेरा दिखे, क्योंकि आजकल लोग पॉडकास्ट भी बहुत देखते हैं। तो पॉडकास्ट चैनल इन इंडिया, देखो एक राजीव इलाहाबादिया है, एक रणबीर इलाहाबादिया है, ये है दोस्त कास्ट। ये मैं कई चैनल सेलेक्ट कर लेती हूँ कि किस में मेरा देखती जाती हूँ किसकी ज़्यादा वो है व्यूज़, उन सबको सिलेक्ट कर लेती हूँ और उनमें मेरा ये ऐड चले, क्योंकि मैं सिलेक्ट करती जा रही हूँ कि कहाँ मेरा ऐड दिखना चाहिए। जो पॉडकास्ट ज़्यादा चलते हैं उनको भी देख सकते हैं, और आप आजकल तो फिल्मी पॉडकास्ट भी चलते हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं। फिल्मी पॉडकास्ट काफ़ी चलते हैं आजकल, तो उनको भी आज ले सकते हैं। बड़े बड़े आप पॉडकास्ट चैनलों को, यूट्यूबर्स को ले चलते सकते हैं, यूट्यूबर में आपका चले, तो आप यूट्यूबर्स का भी सिलेक्ट कर सकते हैं। पॉडकास्ट चैनल आपने सेलेक्ट कर लिया, आप यूट्यूबर सेलेक्ट कर सकते हैं कि यूट्यूबर के वीडियोज़ में आपका चले यूट्यूबर चैनल, तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि यूट्यूबर चैनल जो है तो वो उनको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि इंडिया यूट्यूबर चैनल्स इंडिया। तो इंडिया में देखें, क्योंकि हमें इंडिया में दिखाना है ना, यूट्यूबर इंडिया। हमें विदेश के तो दिखाने नहीं है, हमें वहाँ दिखा के करना भी क्या है, यूट्यूबर इंडिया या कानपुर, यूट्यूबर कानपुर करके कर सकते हैं कि वहाँ पर हम इंडिया भी कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया का भी दिखेगा तो भी काम हो जाएगा, क्योंकि इंडिया के लोग सबका देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये भी आ गया। तो इस तरह से हम कैरी मराठी है, काफ़ी फेमस है। इंडियन यूट्यूबर रुचि करके भी कोई है, तो वो भी फेमस होंगी, ये यहाँ पे आ रहे हैं। इंडियन टीवी यूट्यूबर चैनल्स हम सेलेक्ट करके यहाँ पर स्पोर्टकास्ट, जो भी अच्छे अच्छे यूट्यूबर चैनल है हम देख लें, उनको सर्च कर लें। सर्च करने का काम हमारा होता है कि हम सर्च कर लें कि कौन से अच्छे हैं, उनको हम जाकर सिलेक्ट कर लें। तो ये हमने मैंने 20, 22, 28 तरह के चैनल सिलेक्ट कर लिए। अब मैं जाऊँगी यूट्यूब चैनल पर और अपना यूट्यूब ओपन कर रैंक कीवर्ड्स का, कि मुझे किस वीडियो के एक्चुअल में यूट्यूब पर चलाना है अपना। तो मैंने यहाँ पर अपना चैनल ओपन किया, अपना चैनल ओपन किया और मैंने उसको ओपन करके जो भी मुझे दिख रहा है कि मुझे इसका दिखाना है, तो वो मैंने तो ये देखो यहाँ पे ये ओपन हो गया। इसको ओपन करके अब मैं जो भी मुझे चैनल समझ में आएगा, तो अभी थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है आज, तो उसको देख लेते हैं। तो जो भी अभी ओपन होकर आएगा, तो वहाँ मैं देख लूँगी कौन सा ठीक है, और एक मैं वहाँ से कोई भी वीडियो जो भी अच्छा है वो मैं लेकर, जैसे ये टेस्टिमोनियल वीडियो है, ये अवार्ड वाला वीडियो है, ये बहुत अच्छा काम करेगा, तो इसको लेकर मैं, थोड़ा छोटा होना चाहिए, 30
30 सेकंड के अंदर का होना चाहिए वीडियो, स्किपेबल हो या नॉन स्किपेबल हो। इस तरह से एक वीडियो मैंने लगा दिया। अब इसके बाद मैं अपने यहाँ पे फाइनल यूआरएल दे दूंगी, कहाँ मुझे अपना कोई भी क्लिक करके कहाँ जाए, मेरी वेबसाइट पे जाए। तो मैं अपनी यहाँ पर वेबसाइट का लिंक दे दूंगी कि मेरी यहाँ वेबसाइट पे चला जाए या लैंडिंग पेज पे चला जाए। कॉल टू एक्शन में मैं कॉल टू एक्शन का बटन लगा दूंगी। यहाँ पर कॉल टू एक्शन में मैंने लगा दिया वॉच नाउ क्या था, मैं डिस्क्रिप्शन देना चालू कर दूंगी। जैसे मैंने दिया, कोई भी अच्छा डिस्क्रिप्शन दे सकती हो, होम, रैंक कीवर्ड ग्रुप, टॉप नॉच, वेबसाइट डेवलपमेंट, ये जो कीवर्ड्स हैं उनसे रिलेटेड मैं दे सकती हूँ। जैसे रैंक कीवर्ड्स ग्रुप्स मैंने दे दिया। एंड लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया रैंक कीवर्ड्स 50% ऑफ। मैं अपने कीवर्ड्स यूज करूं, जहां तक है कि मैं अपने कीवर्ड्स यूज करूं। रैंक कीवर्ड्स, बेस्ट वेबसाइट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, इस तरह से डेवलपमेंट कोर्स। डिस्क्रिप्शन में भी मैं देना चाहूँ तो मैं दे सकती हूँ, जो भी कि VR स्पेशलाइजेशन, क्राफ्टिंग, यूनिक एंड इस तरह से जो आइडियाज़ हैं वो मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ। उसके बाद मैं बिडिंग मतलब CPB, अगर हम देखें तो YouTube के ऐड में हमारी CPB निकल के आती है, कॉस्ट पर व्यू। अभी मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगी कि क्या होती है वो CPB। तो मैं यहाँ पे 0.80 पैसा लगा देती हूँ और क्रिएट कैंपेन कर देती हूँ। क्रिएट कैंपेन करने के बाद यहाँ पर मैं कुछ वीडियो नेम दे के और वापस से एड्स पर जाकर देखिए किस तरह का प्रीव्यू आ रहा है। एड्स प्रीव्यू देखिए टीवी पे ऐसा दिख रहा है और इस तरह से हमारा ऐड बनके रेडी हो गया। स्किपेबल है, बटन लगा हुआ है। रैंक कीवर्ड्स ग्रुप इस तरह से, वॉच नाउ इस तरह से हमारा लगा हुआ है। अब हम क्रिएट कैंपेन कर देंगे। क्रिएट कैंपेन करने के बाद हमारा कैंपेन क्रिएट हो जाएगा। और जब हम यहाँ पर जो कंटिन्यू ओवरव्यू के साथ करें, अगर हम यहाँ पर अपना अमाउंट ऐड करा देंगे तो हमारा ऐड भी चलकर रेडी हो जाएगा। यहाँ बिलिंग कर देंगे हम समरी पे जाकर और यहाँ पर फंड ऐड करा देंगे तो हमारा ऐड चलने लगेगा। अब ये तो बात हुई हमारी कि किस तरह से ऐड चल रहा है, किस तरह से फंड इकट्ठे हो रहे हैं। अब रिपोर्टिंग कैसे देखते हैं कि सबसे पहले तो गूगल पर एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि गूगल पर तभी पैसे कटते हैं जब आप अपना ऐड पे कोई क्लिक करता है, अदरवाइज गूगल पे पैसे नहीं कटते। जब तक कोई गूगल पे क्लिक नहीं करेगा तो गूगल पे पैसे नहीं कटेंगे। और अगर हम यूट्यूब ऐड की बात करें तब भी कोई अगर जब तक उसको पूरा जब तक कोई ऐड ना देखे, तब भी कोई पैसे नहीं कटते। अगर हम देखें तो रिपोर्ट में हमारी 3 चीजें आती हैं, इंप्रेशन, व्यूज, क्लिक, कॉस्ट पर व्यू एंड क्लिक थ्रू रेट। अगर हमको क्लिक अपॉन इंप्रेशन इनटू CTR ऐसे निकलता है। एंड कॉस्ट, अगर हम बात करें कॉस्ट और टोटल अमाउंट ऑफ स्पेंड, ये हमारी रिपोर्टिंग सेक्शन में होता है। और जब हम यूट्यूब ऐड की बात करें तो हमारे पैसे तभी डिटेक्ट होते हैं जब कोई हमारा ऐड पूरा देख लेता है। अगर उसने हमारा ऐड स्किप कर दिया तो हमारा ऐड नहीं दिखेगा, और मतलब उसने हमारा ऐड नहीं देखा तो हमारे पैसे नहीं डिटेक्ट होंगे। जब वो हमारा ऐड देख लेता है या हमारे ऐड पर क्लिक कर देता है तभी होता है। ये हमारा एक इंटर्न का अकाउंट है, उसके मैं आपको रिपोर्ट दिखाऊं तो हमें क्या दिखता है, इंप्रेशन की एक ऐड चलाया गया है, उसके द्वारा उसको प्रैक्टिस के लिए दिया गया था। तो इंप्रेशन उसके अकाउंट में अगर देखे जाएं तो 14+1K आया है, क्लिक्स 49 आए हैं, व्यूज 578 आए हैं और जो कॉस्ट है टोटल 424, उसके 24 रुपए डिटेक्ट हुए हैं। तो ये किस तरह का एक ऐड चला है। एंड CPB, अगर हम CPB देखें यहाँ से तो जो आई है वो हमारी आई है 0.73, जो कॉस्ट पर व्यू की जो कॉस्ट आई है वो 0.73 पैसा आई है। तो इस तरह से एक ऐड चला है और इस तरह से उसके परफॉर्मेंस निकलकर सामने आई है। तो आई होप आप यूट्यूब ऐड को समझ गए होंगे। ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और आगे के वीडियो में जो डिटेलिंग बातें होंगी वो हम आगे के वीडियो में आपको बताएंगे। आगे के वीडियो में और ऐड बनाना बताएंगे और तरह से किस तरह से रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं वो सब हम बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।